सहारनपुर में आसमान जो है वो इस वक्त आग उगल रहा है। लेकिन अगर जमीन पर अगर देखें तो जमीन पर जो नेताओं के जो बयान हैं उनसे भी कहीं ना कहीं सहारनपुर का जो सियासी तापमान है वो बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है। और उन बयानों की गर्मी ऐसी है कि सोशल मीडिया भरी पड़ी है एक दूसरे पर आरोप लगाने पर, लांछन लगाने पर। एक आपने कल प्रकरण देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं राजीव राय, उन्होंने कांग्रेस के जो सहारनपुर से सांसद हैं इमरान मसूद, उनको बीजेपी का स्लीपर सेल बताया और उन पर बड़ा हमला जो है वो उनकी तरफ से किया गया। बदले में जो सांसद इमरान मसूद है उन्होंने भी अपना पलटवार किया और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मुसलमान अगर बोलता है तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता और ये लोग उस मुसलमान को बीजेपी का स्लीपर सेल ही बताते हैं। अब ये बयानबाजी दोनों नेताओं के बीच में चल रही थी तो कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट फिर से वायरल हुई और उस पोस्ट ने तो फिर आग में कह सकते हैं घी डालने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया है और सियासी पारा जो है वो बढ़ा दिया। वो पोस्ट और किसी की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक की है। आशू मलिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। उस पोस्ट को पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं कि आशू मलिक आखिर किस पर निशाना साध रहे हैं। आशू मलिक के पोस्ट में लिखा गया है कि कयादत तो नहीं करता, कलाकारी वो करता है, दिखावे के लिए खाली अदाकारी वो करता है, उसे जनता के दुख में असल में मतलब नहीं कोई, उसे चर्चा में रहना है तो मक्कारी वो करता है, कभी इसके कभी उसके, वह सबके दर पर जाता है फितरत उसकी दल बदलू तो दरबारी वो कहलाता है, फर्जी उछल कूद झूठी जुबा पे कौम की बातें फरेब हैं, रहा जिसके भी संग उससे ही गद्दारी वो करता है। तो निशाना आखिर आशू मलिक का किस पर रहा है? कयादत किसका नाम लिया जाता है सहारनपुर में? ये तो सहारनपुर के लोग भली भांति जानते हैं कि कयादत का नाम लेकर किस पर यह निशाना जो है वो साधा जाता रहा है हमेशा से ही। इसके अलावा कई सोशल मीडिया पर जो तमाम जो इमरान मसूद के समर्थक हों या फिर आशू मलिक के समर्थक हों वो फिर से आमने सामने आ गए हैं और एक के बाद एक पोस्ट डालकर वो एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक माहौल जो है वो खड़ा करते हुए सहारनपुर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस से गणेश शर्मा, प्रवक्ता हैं आप सहारनपुर जिले के, और साथ ही साथ इसरार चौधरी हैं, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के। इन दोनों से यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर सहारनपुर के जिले में जो एक तो वैसे ही पहले से गर्मी है तो इस तरह के बयानों से गर्मी और पैदा आप लोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसरार भाई से ही बात कर लेता हूँ। इसरार भाई आप ये बताइए कि जो बयान जो चल रहे हैं वो उनको कैसे देखते हैं आप? सहारनपुर जनपद एक प्यार मोहब्बत का जनपद है। यहाँ सभी लोग सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोग हैं, यहाँ सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन इमरान मसूद जी की जो राजनीति है वो टोटल सांप्रदायिक है, वो टोटल जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और हम लोग इसलिए जो है इनसे दूरी बनाकर रखते थे। वो तो गठबंधन हो गया, गठबंधन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा था कि प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता गठबंधन को सहयोग करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सक्रिय हुए और इमरान मसूद जी को सांसद बना दिया। कभी पहले सांसद नहीं बने, जितने भी चुनाव लड़े हर बार चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के सहयोग से सांसद बने और सांसद बनने के बाद इन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। और आप इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, ये बीजेपी के स्लीपर सेल के अलावा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वो इमरान मसूद है। मुसलमानों को अगर कोई विधायक बनना चाहता है, कोई चेयरमैन बनना चाहता है या किसी की कोई भी इच्छा है, उसके सबसे तगड़े विरोधी हैं और उसके खिलाफ ये किसी को भी लड़ाकर उसे हरवा देते हैं और आज तक का इनका इतिहास है। इमरान मसूद ने जवाब दे दिया, भाई अगर मैं बोलता हूं, मैं मुद्दे उठा रहा हूं तो मैं स्लीपर सेल कैसे हो गया? आप लोगों को मुसलमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मुद्दे कैसे उठाता है? सांप्रदायिक के मुद्दे उठाकर सांप्रदायिकता की बात करता है। कभी प्यार मोहब्बत की बात की, कभी किसी मुसलमान को बढ़ावा दिया, कभी किसी मुस्लिम के लिए इन्होंने कुछ करने का काम किया। जब ये लोग सत्ता में रहे इन्होंने मुसलमान को कुछ दिया? सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने के अलावा, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा इन्होंने किसी मुसलमान को आगे बढ़ाया? कोई एक उदाहरण बताइए। दावे हैं बड़े कि भाई जो 22 में जो चुनाव जीते थे ये आशू मलिक और उमर अली खान, ये भी इमरान मसूद की बदौलत जीते थे। अरे खुला विरोध कर रहे थे, खुला विरोध। इनके स्टेज पर गए, 5 मिनट को गए, उसके बाद तुरंत आ गए और पीछे से पूरा विरोध किया इन्होंने।
इन्होंने पूरा जोर लगाया कि आसम मलिक और उमर अली खान हार जाए, लेकिन वो तो जनता अखिलेश जी के साथ थी। जनता चाहती थी अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, और इसलिए जो है आसम मलिक जी और उमर अली खान जीत गए। इन्होंने तो हमेशा से मुस्लिम राजनीति को खत्म करने का काम किया। ये किसी मुसलमान को पनपने नहीं देते, ये तो मुस्लिम विरोधी हैं। इनका साफ संदेश है कि कोई भी मुसलमान विधायक, सांसद या हमारे अलावा कोई कुछ ना बने। ठीक है, ये तो बड़े आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग आपके सांसद इमरान मसूद पर। हालांकि इमरान मसूद ने कल बयान दिया था कि भाई अगर मैं मुद्दे उठा रहा हूं तो मैं बीजेपी का स्लीपर सेल हूं, मुसलमानों को तो इन्होंने ये सोच लिया खाली दरी बिछाने के लायक हैं ये लोग। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इससे क्लियर है कि समाजवादी पार्टी की जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में जमीन खिसक रही है। ये कहीं ना कहीं परेशान है कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर। रही इमरान मसूद जी को स्लीपर सेल बताने वाली बात, और वो भी बीजेपी का स्लीपर सेल, मैं इसे बिल्कुल सरासर किनारे से खारिज करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब वक्फ बोर्ड का अपना बिल आया तो हर मीटिंग में रह के इमरान मसूद जी ने किस तरह अपने और अपने पार्टी के पक्ष को वहाँ रखा। उस पूरे प्रकरण में जब वो चल रहा था, वहाँ पे संसद में मीटिंग्स हो रही थी, मुझे बताएं कि समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका थी। रही बात, आशू मलिक जी कहते हैं कि वो जनहित के कार्यों से दूर भागते हैं। ये इनका झगड़ा हुआ कहाँ से शुरू, जरा बताएंगे आप मुझे। एक कैंप लगना था गांव में, आशू मलिक जी ने इसलिए मना कर दिया उस कैंप के लिए कि वो फीता काटने के लिए अवेलेबल नहीं थे। और इमरान मसूद की राजनीति फीता काटने वाली नहीं है, जनहित में काम करने वाली है। इमरान मसूद चाहते हैं कि काम होना चाहिए, फीता चाहे कोई काटे ना काटे, फीता कटना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काम होना इंपॉर्टेंट है जनहित में। और इसी को लेके उन्होंने अनर्गल बातें। मेरा मानना तो है कि सबसे बड़े स्लीपर सेल जो गठबंधन को नुकसान दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हवा दे रहे हैं। सबसे बड़े स्लीपर सेल तो आशू मलिक जी हैं। आशू मलिक जी कहते हैं कि मेरे सामने चुनाव लड़ो। अरे आप आओ ना, खतौली से चुनाव लड़ लो और जीत के दिखा दो। अगर खतौली से आप जीतने वाले होते तो सहारनपुर आके चुनाव लड़ते क्या आप? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये लोग कमजोर हैं और अब देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये पता चल गया है कि कांग्रेस ही, मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि गठबंधन टूट जाना चाहिए, लेकिन ये लोगों की जो डेली जो हरकतें हैं वो गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। और कांग्रेस दब के मतलब गठबंधन करने वाली पार्टी नहीं है। अब हमारा जनाधार बढ़ रहा है और हम बिल्कुल बराबरी का हक मांग के गठबंधन हो तो करेंगे, नहीं तो हम 403 पे लड़ने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले भी लड़े, पहले हमें उतना अच्छा वो नहीं मिला, लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही और लंबे समय तक रही। अब जनता का रुख फिर एक बार जब भाजपा से उकता रहा है तो जनता ये भी समझ रही है कि सपा बसपा या कोई अन्य क्षेत्रीय दल नहीं, कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर सकती है। ये तो आशू मलिक को ही कह रहे हैं कि भाई स्लीपर सेल तो बड़े वही है गठबंधन। जानते हैं, देखो हम लोग गठबंधन के पक्षधर हैं और गठबंधन को कभी तोड़ने की बात नहीं की। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिसको भी के साथ भी गठबंधन किया, उसी पार्टी को अखिलेश यादव जी की वजह से वोट मिला और उसको सारा मिला। बहुजन समाज पार्टी आज के समय में लोकसभा में 0 है, और जब गठबंधन हुआ था तुरंत एकदम 10 लोकसभा के सांसद मिल गए थे। चौधरी जयंत सिंह जी को राज्यसभा में भेजा, उनके 8 विधायक बनवा दिए। अनुप्रिया पटेल जी के साथ किया तो उन्हें बना दिया, राजभर जी के साथ किया उन्हें बना दिया। ये तो अखिलेश यादव जी जिसके साथ रहते हैं उसे बना देते हैं, और ये लोग एहसान फरामोश लोग हैं जो अखिलेश यादव जी का एहसान नहीं मानते। आज अखिलेश यादव जी की वजह से सांसद है और सांसद बनने के बाद उन्हें आंख दिखा रहा है। ये तो जनता सब देख रही है, और आने वाले चुनाव के अंदर जनता पूरा सबक सिखा देगी और ये भी बता देगी कि मुस्लिम विरोधी इस सांसद को, इसके जो है मुस्लिम समाज के अंदर इतना विरोध हो रहा है कि मुसलमान अब के इस बार इसको वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमान समझ गया है कि ये मुसलमान की राजनीति को खत्म करने वाला है। ये नहीं चाहता कि कोई मुसलमान पनपे। मुस्लिम समाज के लोगों को तो बीच में हम भी जाते हैं, हमारे सामने तो इतना बड़ा कहीं विरोध दिखता नहीं, नजर नहीं आता जितना आप कहने के मुस्लिम समाज पूरा विरोधी हो गया। ये तो जब वोट डलेगा तो तब पता लग जाएगा, जब कार्यक्रम होंगे उसमें भी आपको दिखता होगा कि मुसलमान कितना इसके खिलाफ डट के बोलता है। अभी कितने लोगों ने जो है प्रेस वार्ता की थी, आपने देखा 500 आदमी थे जब प्रेस वार्ता की इमरान मसूद के खिलाफ। सारे मुसलमान थे, सारे समाजवादी पार्टी के लोग थे वहां पर, तो सारे मुसलमान थे।
एक भी हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं था, मुसलमान थे। मुसलमान ही विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी है। ये नहीं चाहता कि कोई मुसलमान MP MLA बने, कोई मुसलमान राजनीति में आगे बढ़े। सबसे बड़ा अगर मुसलमानों का दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो सांसद इमरान मसूद जी है। ये यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट दे रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो कांग्रेस को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है, क्योंकि इन्हें पता है कि दलित और मुस्लिम कांग्रेस के पीछे लामबंद है इस समय। कांग्रेस की 2024 में अखिलेश यादव जी की मजबूरी थी कांग्रेस से गठबंधन करना, लेकिन कांग्रेस ने दबके इसलिए किया कि कांग्रेस बीजेपी को हराना चाहती थी मिलके। लेकिन अगर कांग्रेस 2009 की तर्ज पे लड़ती तो कहीं कांग्रेस की फिर 22 या 24 सीटें होती उत्तर प्रदेश में। लेकिन इन्होंने 17 सीटें दी थी अखिलेश यादव जी ने, उसमें से भी हमने 6 जीती। लेकिन इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 35+ ये जीत जाएंगे। उस समय गठबंधन ने बीजेपी को पीछे हटाया था, लेकिन गठबंधन में दावेदारी कांग्रेस की कमजोर रही। हमने 17 सीटों पर लड़े, लेकिन पक्ष कांग्रेस का मजबूत रहा। हमने मिलके भाजपा को हराया और अब हम अकेले लड़ने में और अकेले भाजपा को हराने में सक्षम है। ये हम ही नहीं, प्रदेश की जनता भी जानती है और हम बिल्कुल हराएंगे। हम चाहते हैं गठबंधन के साथ लड़ें, लेकिन ये अगर इसी तरह की हरकतें समाजवादी पार्टी की तरफ से होती रही और हमारे बड़े नेता जो सहारनपुर नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आज की डेट में बल्कि देश के मैं कहूंगा, इमरान मसूद केरला में भी जाते हैं, इमरान मसूद महाराष्ट्र में भी जाते हैं, गुजरात में भी जाते हैं, इमरान मसूद की ऑल ओवर इंडिया, तेलंगाना में जाते हैं, ईस्टर्न इंडिया में भी उनकी मीटिंग्स होती हैं। जो आज की डेट में राष्ट्रव्यापी दौरे कर रहा है, उस इंसान को ये अगर इस तरह से स्लीपर सेल बताएंगे, बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। अपने नेता की इज्जत और मान सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे और हम जो है एक इज्जतदार और एक अच्छे गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इस तरह की हरकतों के बाद जो है गठबंधन को मैं तो एज कार्यकर्ता होने के नाते इसे बेइज्जती समझता हूं और इन्हें अपने इन चीजों के लिए माफी मांगनी चाहिए इमरान मसूद से और इन्हें उसको गलती को स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में भाजपा और सपा दोनों तकती रह जाएंगी। 7 सीटें जिले की भी सहारनपुर लेके जाएगी और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अपने दम पे सरकार बताएगी। 7 सीटों ले जाएंगे तो कांग्रेस सहारनपुर की तो बहुत सपना है। मैंने बता दिया है कि बीजेपी से भी बड़ा अगर कोई दुश्मन मुसलमानों का है तो वो इमरान मसूद जी है। ये एक भी इमरान मसूद ने तो कल भी कहा कि मैं तो मुसलमानों की बातें करता हूं, तब लोगों को आपत्ति होती है। मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान को क्या दिया? अपनी उपलब्धि बताए। ये कहते हैं कि जी अब्दुल को पंचर बनाता है, अब्दुल दरी बिछाता है। तुम्हारे परिवार ने तो कभी दरी नहीं बिछाई, तुम्हारे परिवार ने तो कभी पंचर नहीं लगाया। तुम लोग तो फर्जी MBBS की डिग्री ले आए, तुम लोग तो जो है अपने लिए शेख सरवरी का सर्टिफिकेट ले आए अपने लिए। तुम लोग तो मुसलमान के नाम पर कलंक हो, मुसलमान के नाम पर धोखा हो। तुम लोग मुसलमान को नहीं चाहते कि तुम लोग मुसलमान यहाँ MP MLA बने। कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की कलंक वाली बात करके मेरे ख्याल से जो नेताजी ने समाजवादी पार्टी नाम रखा था, उस समाजवादी नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये नेताजी के विरुद्ध काम कर रहे हैं और इन्हें सार्वजनिक जीवन में बने रहने का, इनके जो नेता इमरान मसूद जो अपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों के लिए पूरी जनहित में काम करते हैं, उन लोगों को स्लीपर सेल और वो भी भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल बनाने पे शर्म आनी चाहिए और इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि नेताजी के नाम को बदनाम कर रहे हैं, अपने मुलायम सिंह जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इन्हें इस तरह की हरकतें छोड़नी चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बात की है हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं यहाँ पर गणेश दत्त शर्मा और ऋषराज चौधरी, तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे थे उन पर इन लोगों की भी भिड़ंत आपने देख ली हो गई है और दावे बड़े हैं। कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग जो हरकतें कर रहे हैं, अगर उस पर वो माफी नहीं मांगते हैं तो एज ए कार्यकर्ता हम लोगों को आगे जो चुनाव होंगे उसमें ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने भी लगातार इमरान मसूद पर ही कई तरह के आरोप जो लगाए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इमरान मसूद नहीं चाहते कि जिले के अंदर कोई भी अन्य मुस्लिम जो है वो बड़ा नेता या विधायक ना बने। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।